एक्सक्यूज मी, ये आपकी रिंग। वाह, क्या बात है आपकी बानो आपा। कैसी कैसी चालें चलती हैं आप, सब कुछ करके और आखिर में सकून की देवी बन जाती। वाह भाई साहब, हद से मत बोलो। अच्छा बेटा। वालेकुम अस्सलाम, आओ ना यहाँ बैठो मेरे पास। अरे वाह, तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। हाँ, प्यारा लग रहा है रंग। क्या भाई, हम लोग तो फेमिनिज्म और पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं, बल्कि बोर हो रहे होंगे। बच्चों, आप लोग जाए ना, समन को ले जाओ, लॉन में गपशप लगाओ। हम बड़ों में क्या। नहीं, मैं इधर ही ठीक हूँ। पता नहीं मेरा ड्राइवर कहाँ रह गया। एक्सक्यूज मी, मैं 2 मिनट में आई। भाई साहब, आप चाय तो पिए ना प्लीज। जी जी। समन बेटा, दो आप। हेलो, आधे घंटे का कहा था, 1 घंटा हो गया, कहाँ रह गए हो तुम? जी बेगम साहबा, मैं बस 10 मिनट तक सामान लेके पहुंच जाऊंगा। जल्दी आओ। Stupid. मम्मी, ये क्या हो रहा है अंदर? कौन लोग हैं? को अकेले आना चाहिए था यहाँ। तुमने कहा था ना कि जो तोहफा आप मांगेगी मैं दूंगा, तो बस फिर चुपचाप अंदर चलो, और अगर बोर हो रहे हो तो समन से बातें कर लो ना। लेकिन मेरी बात तो सुनो। अरे चलो अंदर, चल शाबाश, आज मेरा बच्चा। आओ ना बेटा, बैठो। ये हमारी तरफ से छोटा सा नजराना है आप लोगों के लिए। शाइस्ता, इसका मुंह मुझे बहुत ऑफ लग रहा है, खैरियत तो है? अरे नहीं नहीं, शुरू में ऐसे ही ऑफ होता है लड़कों का, बाद में माँ की माननी होती है ना। सुन, किसी और में इंटरेस्टेड तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किस मेरी नंद का किया तो रहा, क्या बताऊं तुम्हें। बेटा, हाथ आगे करो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाह मियाँ तुम दोनों को अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन आमीन। अम्मी, ये क्या कर रही हैं? शाइस्ता, ये अंगूठी तो मैंने तुम्हें। जी 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 जी, सही हाथों में तो पहनाई है मैंने आपकी अंगूठी। चले, बिस्मिल्लाह करते हैं। हाँ, ये क्या हो रहा है शाइस्ता? यहाँ तो हम सिर्फ दावत पे आए थे। सिर्फ दावत पे आए थे भाई साहब? किसी के घर आते हैं सिर्फ दावत पे तो इतना सब कुछ लेकर आते हैं, इतनी तैयारी के साथ आए हैं और ऐन मौके पर आकर मुकर रहे हैं आप। ये तो बहुत गलत बात है भाई साहब। हम अपनी बच्ची को ऐसे गैर लोगों के सामने नहीं लेकर आते। और शाइस्ता, तुमने तो मुझे कहा था कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी हर बात मानता है, अब बोलो इसको। देखिए जी, मुझे नहीं पता कि अम्मी ने आपसे क्या बात की। ज़ैन मेरी बात सुनो, चलो इधर आओ, मेरी बात सुनो, बात सुनो। बाहर चलो। क्या? अगर आज मैंने आपका मान रख भी दिया तो इसकी क्या गारंटी है कि पूरी उम्र भी रख पाऊंगा? मैं यहाँ आने से पहले कम से कम मुझसे पूछ तो लेती आप। मैं क्या पूछ लेती? पूछती तो आते, तुम कभी भी नहीं आते, क्योंकि तुम्हारी आंखों पे बानो आपा की पट्टी बंधी हुई है। देखो बेटा, तुम मेरी औलाद हो ना, तो ये मेरी खुशी है। देखो, तुम्हारे लिए लड़की ढूंढना मेरा राइट है, मेरा हक है ये, और मैं किसी को ये हक छीनने नहीं दूंगी, मैं बता रही हूँ बस। अम्मी, ये ना आपकी खुशी है ना ही आपको मेरी खुशी की परवाह है। आप सिर्फ जिद्दी हो चुकी हैं और जिद इंसान को तन्हा कर देती है। चलें बस यहाँ से अब। किसी बातें कर रहे हो? अम्मी, चलें। प्लीज क्या चलें, बात करें। कैसी बातें कर रहे हो? ज़ैन छोड़ो मुझे शैला से बात तो करने दो, वो क्या सोचेगी। प्लीज रुको। चलें, आप इधर ही खड़ी रहें, जब तक मैं वापस आऊं आपने यहाँ से हिलना नहीं है। तुम क्या करोगे जाकर अंदर ज़ैन? अम्मी, आपको आपके हिस्से की शर्मिंदगी से बचा रहा हूं मैं। आप प्लीज अंदर ही बैठे। अगर आप नहीं बैठेंगे ना तो मैंने आज की फ्लाइट लेकर वापस चले जाना है और लौट के नहीं आऊंगा मैं। बैठे प्लीज अंदर, प्लीज। जैन, जैन, जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो। अब हम यहाँ 1 मिनट नहीं रुकेंगे।
शेरू, शेरू, जी मैडम। इनका सामान उठाओ और उठा के बाहर सड़क पे फेंको और गार्ड को बोलो गाड़ी का नंबर नोट करे। दोबारा एक गाड़ी घर के इर्द गिर्द नजर आई ना तो पुलिस को कॉल करना। निकालो इनको बाहर। जी बेहतर। चलो तुम अंदर। ये जो कुछ भी हुआ इसमें आपका कोई कसूर नहीं था, ना ही मेरी कोई इंटेंशन थी आपको हर्ट करने की, लेकिन फिर भी आई एम सॉरी। ये सब नहीं होना चाहिए था। एक्सक्यूज मी, ये आपकी रिंग। जैन, मुझे फरत आप के घर छोड़ दो। जैन सीधे घर चलो, कोई किसी को कहीं ड्रॉप करने की जरूरत नहीं। मुझे ना किसी से पूछना है ना किसी को बताना है। मैंने कहा ना मुझे फरत आप के घर छोड़ दो। छोड़ देंगे, मैं खुद तुम्हें जाके छोड़ के आऊंगा, लेकिन ये जो तुम ड्रामे करते फिर रही हो ना, इसका पहले हिसाब देना पड़ेगा। इस किस्म की फजूल बातें कर रहे हो तुम। बैठकर बात कर ली जाए, मसले को सुलझा लिया जाए, तुम खामखा जज्बाती हो रहे हो। आपा वाह, क्या बात है आपकी बानो आपा। कैसी कैसी चालें चलती हैं आप, सब कुछ करके और आखिर में सुकून की देवी बन जाती है। वाह। भाई साहब, हद से मत बोलो। कोई कहीं नहीं जाएगा। और आपने तो मेरे इस तमाशे का दी एंड करना था ना, तो कीजिए, लेकिन सबके सामने कीजिए। और आप कहाँ जा रही हैं? आप तो वीआईपी गेस्ट है मेरे इस तमाशे की। अरे आइए, बैठिए, शांत से देखिए कैसे मेरी बेइज्जती होती है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लेट्स नॉट स्ट्रेस दिस। इस मामले को यहीं इसी वक्त खत्म करते हैं। अम्मी, आज जो कुछ भी हुआ है बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वहां पर तमाशा मच गया है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारी वजह से एक लड़की पूरी उम्र ट्रॉमेटाइज्ड रहेगी। हाँ, तो मैंने तो नहीं किया, तुमने किया है। मैं तो उसे बहू बनाने गई थी इस तरह जोर जबरदस्ती से। और जब ये जबरदस्ती तुम्हें आलम के घर ले गई थी, उस वक्त तुम्हें कोई इतराज नहीं हुआ? अम्मी, मैं कोई घर में पड़ा फर्नीचर या डेकोरेशन पीस नहीं हूं जिसके लिए आप बाजार से कोई भी मैचिंग उठाकर ले आएंगी। मैं एक जीता जागता इंसान हूं, मेरी भी कोई पसंद नापसंद है। तुम्हें हो या ना हो, मुझे अपने बेटे की तरबियत और इसकी जात पे पूरा यकीन है। तुम इसे 100 दफा उस घर ले जाओगी ना, ये 100 दफा इनकार करेगा। अफसोस तुम्हारे ऊपर है। इतने अरसे से तुम मेरे साथ रह रही हो और ऐसे दोस्त बनाए तुमने, और फिर ऊपर से उनसे रिश्तेदारी इस्तेमाल करने चलेंगे। हाँ जी, जाहिल तो मैं ही हूँ, पढ़ा लिखा तो बस आपका खानदान है। पता चल गया ना, देर से सही पर पता तो चल गया। तो निकालिए मुझे, अरे निकालिए। बल्कि मैं क्यों जाऊं, जाना तो इन्हें चाहिए। जब से मेरे घर में आई है, मेरी खुशियों को खा गई है ये। अरे चंद साल मेरी बीमारी में मेरे बच्चे को संभाल लिया तो क्या हुआ, एहसान उतर ही नहीं रहा इनका। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि बीमार भी मैं इनकी वजह से हुई हूँ। इन्होंने किया है मुझे बीमार ताकि मेरे घर पे कब्जा कर सके। काश उस एक्सीडेंट में इनके हस्बैंड की बजाय इनकी डेथ हो जाती। क्या कर रहे हो तुम? रुक जाओ, खुदा का वास्ता हाथ मत उठाना, अपनी तरबियत को मत भुलाना, तुम्हें मेरी कसम। मुझे लग रहा है कि इस मामले में अब हम हद से ज्यादा गिरते जा रहे हैं। इस मसले का हल मुझे ही निकालना पड़ेगा। था कोई